तो भव्यात्मा मन पर ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत हम सब लोग 7 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन सुन रहे हैं। उसमें से कल मुख्यतः से हमने जो प्रथम 18 रिद्धियां है, बुद्धि रिद्धि के जो भेद है, उनकी चर्चा हमने की। और उसके ऊपर कुछ चर्चाएं जो विशेष महाग्रंथों में आई है उसके बारे में वर्णन सुन रहे हैं। तिलोपन्नति के चौथे अधिकार में एक गाथा ऐसी भी आती है, ए दे गणधर देवा सर्वे विहु अट्ठ रिद्धि संपन्ना। और यही गाथा धवला जी के 9वीं पुस्तक में भी है, और वहां पर अट्ठ रिद्धि संपन्ना ऐसा कहा गया है। कल हम लोगों ने क्या देखा था? 7 प्रकार की रिद्धियां, उनके भेद 64। अब यहां पर अष्ट रिद्धि कह रहे हैं, तो 8 प्रकार की रिद्धियां कैसे हो जाएगी? हाँ, तो क्रिया और विक्रिया, इनको कल हम लोगों ने एक साथ करके वहां पर उसका भेद देखा है। अगर क्रिया और विक्रिया को अलग करेंगे, क्रिया और विक्रिया को अलग करेंगे तो 8 प्रकार की विद्या हो जाती है। क्रिया में कौन सी विद्या आती है, इसका वर्णन सुनना है आगे, किंतु क्रिया में कौन सी विद्या आती है, किसी को याद आ रहा है क्या? क्रिया में कौन सी विद्या है? अर्चना दीदी। भैया गमनागमन सहित वाली जो रिद्धियां होती हैं वो रिद्धियां बहुत आती हैं बढ़िया। इसमें। गमनागमन करने की जो सारी क्रिया है, रिद्धि की जो महान शक्तियां है, वो क्रिया रिद्धि में आएगी। और अरविंद जी बताइए, विक्रिया में क्या आएगा? शरीर विशेष से होने वाली क्रिया। शरीर से संपन्न होने वाली क्रिया है। बहुत बढ़िया। एक नमस्कार दूसरे जी, का गुड नाम मॉर्निंग। दे सकते हैं निशा दीदी, कि शरीर से किस प्रकार की विक्रिया हो सकती है? निशा दीदी का हाँ एंट्रेंस अभी हुआ था। निशा दीदी बताइए। कोई भी रूप अलग अलग धारण कर सकते हैं अपन। हाँ, रूप धारण करना, किसी का या मान लो कि शरीर को बड़ा करना, शरीर को छोटा छोटा करना, कर इत्यादि इत्यादि, हाँ उसको मिल हाँ। जाए। चलिए पंकज जी, बहुत। आकाशगामिनी रिद्धि, चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, शरीर को जंगाचारण रिद्धि, माने शरीर संबंधी स्थूलता अथवा सूक्ष्मता को लिए हुए नानाविध शरीर को रूप बनाना, ये सारा शरीर कृत रिद्धियां कही जा सकती है ना। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल इसी प्रकार से क्रिया विक्रिया में आ जाएगा ये। मैं अब एक और जानना चाह रहा था पंकज जी, हाँ जी। ये जो सभी तीर्थंकरों के गणधरों की संख्या कमी बेशी होती है, तो मान लीजिए अभी जो मुख्य रूप से 8 रिद्धियों का वर्णन जो आया, प्लस देशावधि ज्ञान, सर्वावधि, परमावधि ज्ञान भी हुआ, मनोपर्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ, 11 अंग चंद्रपुर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये तो ज्ञान संबंधी और विशिष्ट क्षोभम संबंधी अपने अंदर उपलब्धियां प्रकट होती है। तो क्या इसको तीर्थंकर गणधर के रूप में घोषित करते हैं? क्या उसके पूर्ववर्ती गणधर इनको, जैसे अभी आजकल मुनियों को अथवा उपाध्याय को आचार्य पद दे देते हैं, तो क्या इस रूप में स्वयं में मैं, मेरे अंदर गणधरत्वपना आ चुका है, यह मुनि किस प्रकार दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते, अथवा मैं भी गणधर हूँ ऐसा भाव क्या बनाते, क्या क्या यह संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? बहुत बढ़िया गुरुदेव, यहाँ पर जो संख्याएं आई है, किंतु आपने बड़ा विस्तृत और बड़ी सूक्ष्मता में जाकर के इसको जानना चाहा है। जितना उपलब्ध है और जितना हमने पढ़ा है, जितना गुरुमुख से सुना है, उस अपेक्षा से जब देखा जाएगा, तो एक तो योग्यता, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि वो उनके शिष्य होने चाहिए। जैसे हम लोग मस्करी गोशाल का जब हम लोग उदाहरण लेते हैं, मक्कली गोसाल जिनको कहा जाता है, तो मक्कली गोसाल ये महावीर भगवान को दिव्य ध्वनि आराधन, उनको केवल ज्ञान होने से पहले से मुनि थे। तो वो पार्श्वनाथ भगवान के आमनाय के मुनि माने जाते हैं। उनको स्वयं को ये अहंकार और ईर्ष्या भी थी, और दूसरे साथ साथ में उनको स्वयं गणधर बनने की लालसा थी, ऐसा वर्णन आता है। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास में इस प्रकार का वर्णन लिख दिया है उन्होंने। तो जब ये है, तो ये उनको पात्रता के योग्य नहीं बनाता है। और इसीलिए जो जम्बिका ग्राम में प्रथम समवसरण महावीर भगवान का लगा, तब उस ग्राम में ये मक्कली गोसाल वहां पर पहुंच गए थे समवसरण में, कि मैं ही अब गणधर बनने के योग्य हूं यहां पर करके। पर फिर भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली है, तो वहीं से नाराज होकर के वहां से निकल करके श्रावस्ती चले गए, और वहां पर उन्होंने अपना मत भी चलाया। तो इस प्रकार से
एक तो योग्यता होनी चाहिए और दूसरी बात यह कि वो उनके पादमूल में उनकी दीक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पर दीक्षा की अपेक्षा जैसे आपने कहा कि भाई आचार्य या पुराने आचार्य उनको दीक्षा देते हैं क्या, इस प्रकार का वर्णन तो आता नहीं है, और ना ही तीर्थंकर भगवान गंधकुटी से उतर करके दीक्षा देने वाले हैं। तो ये वहां पर उनकी साक्षी से स्वयं दीक्षा, उन व्रतों को ग्रहण करना, इस प्रकार की दीक्षा ही है। और फिर गणधर भगवान की एक बार दीक्षा हो जाए, गणधर भगवान जब वहां पर स्थापित हो जाएंगे तो वो स्वयं आचार्य परमेष्ठी बन करके बाकियों को दीक्षा देते हैं, इस प्रकार का वर्णन हमने सुना है। पर जो प्रमुख गंधर है, क्योंकि सब जगह पर 1452 गंधर्वों की संख्या आवे या 1459 आवे, तो भी इसमें 11 गणधर जैसे महावीर भगवान के थे, उसमें से मुख्य गणधर, प्रमुख गणधर जो है वो तो उनकी उन तीर्थंकर भगवंतों के पादमूल में उनकी साक्षी से ही भगवान की उनकी दीक्षा होती है। और फिर बाकियों की दीक्षाएं जो है वो तो भगवान की साक्षी से उनके द्वारा हो सकती है या अगर होती है। गुरुदेव, आप इसके ऊपर और कोई प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, अभी आपने मक्खली गोसाल का जो उदाहरण दिया कि हम्म मैं ही महावीर भगवान का गणधर बनूंगा, हम्म अगर इस प्रकार अपने रत्नत्रय के फलस्वरूप अगर ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि की आकांक्षा हो तो यह आदर्शन परिचय के अंतर्गत आने वाला भाव है। माने मुझे रिद्धियां प्राप्त हो, मैं कुछ चमत्कार दिखा दूं, मैं कुछ अतिशय दिखा दूं, मेरे से भी पीछे वाले साधक लोग अरंत बन गए, गणधर बन गए, तीर्थंकर बन गए, जय जयकार को प्राप्त हो रहे, तो मुझे भी ऐसा कुछ पदभार मिले, ऐसा भाव होना यह आदर्शन परिचय का भाव है। तो क्या वो मक्खली गोसाल मिथ्यात्व अवस्था में आ गए? क्योंकि आदर्शन कर्म का, दर्शन वाणी कर्म का जब उदय आता है, दर्शन वाणी कर्म का उदय आता है तो सब मिथ्यात्व का ही उदय आ गया। तो ऐसी स्थिति में वे मुनिराज भावलिंगी मुनि तो रहे नहीं फिर तो। नहीं गुरुदेव, इस यहाँ पर दर्शन मोहनी से ज्यादा चारित्र मोहनी की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये रागद्वेष से ऐसी बात है, जैसे ईर्ष्या का भाव जो है या फिर लालसा का भाव है, ये चारित्र मोहनी की अपेक्षा से देखेंगे अभी भी उनका, हाँ, जब उन्होंने ईर्ष्या से आकर के चारित्र मोहनी का जो उनका जो तीव्र उनका उदय होकर के या फिर जहां पर उन्होंने उसको पाला, और उसके आगे चलते जब वहां से वो निकल करके श्रावस्ती चले गए, तब उन्होंने ऐसे कुछ मत चलाए जो जिनेंद्र भगवान के मत से विरुद्ध थे। वहां पर हम दर्शन मोहनी की अपेक्षा से उनका भावलिंग चला गया, ऐसा जरूर कह सकते हैं। किंतु अकेले लालसा आने से, या मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जलंबिका ग्राम में ही मिथ्या दृष्टि हो गई कि श्रावस्ती में मिथ्या दृष्टि हो गई, किंतु ये दोनों में अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हो जाएगी चारित्र मोहनी की अपेक्षा से, और वो दर्शन मोहनी पर आकर के खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से इसका हम क्रम समझ सकते हैं। जी, माने जो क्या है, एक मान शल्य है और मान कषाय है और मान विकल्प है। तो मान विकल्प अथवा मान कषाय ये चारित्र मुनि कर्म के उद्देश्य होता है। लेकिन मान शल्य आ जाए, हम लोग सामान्यतः क्या समझते हैं, माया मिथ्या और निदान, ये तीन ही शल्य है ऐसा कहते हैं। लेकिन साधुओं के प्रतिक्रमण में मान शल्य भी आया है, माया शल्य आया है, मोह से शल्य आया है। तो नाना प्रकार के शल्य होते हैं। मध्यम रूप से तीन ही भेद बता दिया, मुख्य रूप से तत्वार सूत्र में निशल्य वृत्ति करके। तो आप कहते हैं वैसे चारित्र मुनि कर्म के उद्देश्य से भी मान कषय हो सकता है, और वही प्रगाढ़ हो जाए तो दर्शन मुनि कर्म का भी वह रूप ले सकता है। बिल्कुल गुरुदेव, और ये आपने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रतिक्रमण में मान कषाय को रखा है। देखो, जितनी पूज्यता के भाव, वृत्ति अनुवृत्ति से महावृत्ति है, जैसे जैसे पूज्यता बढ़ती है तो पूज्यता के साथ साथ में फिर वो मान अहंकार बढ़ने की, मतलब मान का जो शल्य है, अगर ऐसी कोई बात हो चुकी है और फिर वो अगर चुभ रही है तो फिर वो वहां पर आने की बड़े अच्छी चांसेस है। और इसीलिए देखो वहां पर उनकी क्रिया में प्रतिक्रमण में उसको रख दिया। कितनी बड़ी बात है ये कि अगर हम तीन शल्य को ही माने किंतु उसके और भी आगे चल करके प्रभेद हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा जब होता है तो आगे बढ़ने से पहले बात 8 रिद्धियों की जब चल रही थी, तो एक धवलाजी में इस प्रकार का प्रश्न उठा है बीज बुद्धि के बारे में। वो कह रहे हैं कि कोई कोई आचार्य ऐसा मानते कि बुद्धि की जो 4 प्रकार की जो मुख्यता से बुद्धि रिद्धियां जो कही जाती है, कि जिसमें बीज बुद्धि है या जिसमें कोष्ठ बुद्धि है, पादानुसारी है, इस प्रकार की जो बुद्धियां है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ बीज बुद्धि जो है वो बीज बुद्धि ही कार्यकारी है दिव्य ध्वनि का अर्थ करने के लिए, द्वादशांग का अर्थ करने के लिए।
ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं, ऐसा एक धवलाजी में प्रश्न उठा है। तो प्रश्न क्या है देखते हैं कि बीज बुद्धि के लक्षण संबंधी दृष्टि भेद। तो 9वीं पुस्तक में धवलाजी के इस प्रकार का ये विषय आया है, उसी को हम पहले पढ़ लेते हैं और बाद में इसको समझते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि बीज पद से अधिष्ठित प्रदेश से अधस्तद श्रुत के ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होकर पीछे उपरिम श्रुत के ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त होने वाली बीज बुद्धि है। अर्थात बीज बुद्धि को कैसे वो बता रहे हैं। अब बीज बुद्धि मतलब हमने देखा था कि कोई एक बीज पद को सुन करके या उसको ग्रहण करके संपूर्ण ग्रंथ को कथन करने की या संपूर्ण विषय को कथन करने की शक्ति, इसको हम लोग बीज बुद्धि समझते हैं। तो वो कह रहे कि बीज पद से अधिष्ठित प्रदेश से अधस्तन श्रुत मतलब जो निचला श्रुत है, अल्प अर्थ है, उसको जान करके, तो मान लो सिर्फ सुन लिया, एक उदाहरण लेते हैं, सिद्धम शुद्धम पढ़मीय, इतना सुन लिया या फिर मान लो धम्म गुण मग्गना हय मोहारी बलम जिनम नमस्सिता मग्गन महायारम विविहारम भनिसामो, ये एक इतनी सी बात सुन ली। अब इसको सुन करके, अब इसको इतना जो शब्दार्थ निकल रहा है इसका, ये शब्दार्थ तो उसका अल्प अर्थ हो गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कोई कोई आचार्य ऐसे मानते हैं कि इस अल्प अर्थ को पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में बीज बुद्धि के बाद में उस बीज बुद्धि के बलबूते पर वो उसका विस्तार कर लेते हैं। मतलब यहां पर इतना समझ करके 14 मार्गणों का विस्तार कर लेंगे, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। मतलब बीज बुद्धि वाली जो बुद्धि विद्धि है वही महत्वपूर्ण है, बाकी की पादानुसारी वगैरह अगर वहां पर नहीं होगी तो भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मानने वाले हैं। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं, धवला जी में कह रहे कि ऐसा घटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा मानने पर कोष्ठ बुद्धि आदि जो 4 ज्ञान बुद्धियां कहा गई है, बाकी की बीज बुद्धि को छोड़ करके फिर कोष्ठ बुद्धि है, पादानुसारी है, इस प्रकार की जो 4 बुद्धि विद्या जो कही गई है, वो 4 बुद्धि विद्या गणधर भगवान में होती है, ऐसा मानने का अभाव हो जाएगा। मतलब गणधरों में सिर्फ बीज बुद्धि की, अगर सारी कार्य अगर बीज बुद्धि कर रहा है तो बाकी की विद्याओं की जरूरत क्या है? प्रश्न ये है। तो क्या फिर गणधर भगवान में 4 बुद्धियां नहीं होती है? तो 4 बुद्धि विद्या अगर नहीं होती तो क्या अकेले बीज बुद्धि से ही काम हो जाता है? प्रश्न समझ में आ गया सबको? तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि गणधर परमेष्टि में 4 बुद्धि विद्या होती ही होती है और एक बुद्धि रिद्धि दूसरे बुद्धि रिद्धि का कार्य नहीं करती है। ये यहां पर विषय की महत्वता है। अब वो कैसे समझा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि गणधर देव के 4, प्रश्न वहां पर इस प्रकार से आया कि गणधर देव के 4 बुद्धियां होती है, उनके बिना 12 अंगों की उत्पत्ति नहीं हो सकने का प्रसंग आएगा। तो 12 अंगों की उत्पत्ति ना हो सकने का प्रसंग क्यों आएगा अगर 4 बुद्धि विद्या नहीं है? तो तब आचार्य भगवान धवला जी में कह रहे कि गणधर देव में कोष्ठ बुद्धि का अभाव हो ही नहीं सकता। सबसे पहले कोष्ठ बुद्धि, क्योंकि अगर आप सिर्फ सारी चीजें बीज बुद्धि से मान रहे हो तो कोष्ठ बुद्धि का अभाव मान लेंगे, तो कोष्ठ बुद्धि का अभाव होने से क्या नहीं हो पाएगा? तो कहते कि कोष्ठ बुद्धि का अभाव अगर हो जाएगा तो अवस्थान के बिना उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान के विनाश का प्रसंग आ जाएगा। मतलब उसके बिना, कोष्ठ बुद्धि के बिना गणधर देवों के तीर्थंकर के मुख से निकले हुए अक्षर अनक्षरात्मक जो बहुत चिन्ह लिंग आदि बीज पद है उसका ज्ञान हो ही नहीं सकेगा। क्योंकि कोष्ठ बुद्धि का अर्थ क्या होता है? कोष्ठ बुद्धि का अर्थ होता है कि जैसे कोठार में रखे हुए अलग अलग प्रकार के धान्य, अनाज या हीरे जवाहरत जो भी भंडार में रखा हुआ है, उसका उसके स्वरूप के साथ में जो का त्यों याद आना। तो दिव्य ध्वनि में तो एक बीज पद थोड़ी आ रहा है। दिव्य ध्वनि में एक बीज पद आएगा क्या? बहुत सारे बीज पद आ जाते हैं दिव्य ध्वनि में, और दिव्य ध्वनि में उन बीज पदों को आपको सबसे पहले अलग करना है। तो बीज पद को अलग करने का काम कौन करेगा? और वो भी जो का त्यों। समझ में आ रही बात है? तो ये काम जो है ये कोष्ठ बुद्धि करेगी। अब आगे कहते हैं कि ये तो इसका काम हो गया। अब बीज बुद्धि के बिना, वो बात तो सही है कि बीज बुद्धि के बिना भी द्वादशांग की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बीज बुद्धि के बिना आप एक बीज पद को पकड़ करके बाकी के विषय का कथन कैसे कर पाओगे? अब तीसरा, आप ये सोचना,
भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिल रही है, उतना ज्ञान उसको जब तक विशद करके डिटेल में नहीं बताएंगे तब तक श्रोताओं को समझ में आएगा क्या? है कि नहीं है? जैसे अभी हम लोगों ने एक मंगलाचरण की बात करी, उस मंगलाचरण के ऊपर जब तक उसके अंदर क्या अर्थ छिपा है ये जब तक नहीं बताएंगे, अर्थकर्ता जब तक नहीं बताएंगे, तब तक उसे समझेंगे कैसे? क्योंकि श्रोताओं में तो वो उस प्रकार की पात्रता है ही नहीं है। तो इसलिए वो पात्रता किन में है? वो पात्रता है गणधर परमेष्ठी में। तो सबसे पहले तो बीज पदों को ढूंढ करके निकालना दिव्य ध्वनि में से, और उनका आश्रय लेकर के उनका विस्तार करना। यहां पर कोष्ठ बुद्धि और बीज बुद्धि, ये दो रिद्धियां काम में आ जाएगी। अब तीसरी कहते कि पादानुसारी नामक जो बुद्धि रिद्धि है वो भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बीज बुद्धि से जाना है या जिसे कोष्ठ बुद्धि से प्राप्त किया है, कोष्ठ बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है और बीज बुद्धि से उसका विशद किया जा सकता है। ये जो चीजें हैं वो इहा और अवाय के बिना श्रुत ज्ञान, अक्षर, पद, वाक्य, अर्थ विषय श्रुत ज्ञान, उसकी उत्पत्ति ही बनी नहीं सकती है। तो पादानुसारी बुद्धि जो है, रिद्धि जो है, वो पादानुसारी बुद्धि रिद्धि क्या करती है? ग्रंथ के आदि के, मध्य के, अंत के किसी भी एक पद को सुनकर के संपूर्ण ग्रंथ कहने की शक्ति, ये पादानुसारी में आ गया। और एक बीज में एक बीज को सुन करके, मतलब ये पादानुसारी जो है वो पादानुसारी बुद्धि और भी विशद करती है। किसकी अपेक्षा से? अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक जो लिंग अर्थात जो चिन्ह है उनकी अपेक्षा से उसको विशद करना। तो ये भी वहां पर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो विषय जहां पर है उस विषय की मार्मिकता, उस विषय की विशालता कथन की नहीं जा सकती है। फिर और आगे कहते हैं संभिन्न श्रोतृत्व का भी अभाव नहीं हो सकता है, वो भी बुद्धि रिद्धि चाहिए। संभिन्न श्रोतृत्व क्या था? संभिन्न श्रोतृत्व किसी को याद आ रहा है क्या? जैसे 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में चक्रवर्ती की सेना ठहर जाती है, और अगर वो सब अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं तो भी उसको अलग अलग सुन करके एक एक को बताना, ये जो है वो भी संभिन्न श्रोतृत्व भी गणधर परमेष्ठी में चाहिए। क्यों? उसके बिना क्या होगा? उसके बिना अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक ऐसी दिव्य ध्वनि का 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा स्वरूप, नाना भेदों से भिन्न बीज पद रूप, प्रत्येक क्षण में भिन्न भिन्न स्वरूप को प्राप्त होने वाली उस दिव्य ध्वनि का ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, और द्वादशांक की उत्पत्ति के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। इसीलिए गणधर परमेष्ठी 4 निर्मल बुद्धियों के धारक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ चर्षी। गणधर भी छद्मस्त है 12वें गुणस्थान तक। बिल्कुल। दर्शन पूर्वम नानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है और एक समय में एक ही उपयोग लगता है। अब गणधर परमेष्ठी का जो श्राव्य शक्ति है, 5वीं इंद्रिय, अब नाना प्रकार के ध्वनिया, पक्षियों की, पशुओं की, मनुष्यों की, नाना भाषाओं की जो अर्थपूर्ण जो ध्वनिया निकल रही है, उसे एक समय में एक गणधर रूप में कैसे ग्रहण करते हैं? क्योंकि उपयोग तो एक समय में एक ही और लग सकता है, सर्वत्र नहीं लगेगा। बिल्कुल, और इसीलिए तो कोष्ठ बुद्धि जो है वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि वहां पर काम में आ जाएगी, क्योंकि उपयोग लगे या ना लगे। जैसे कोष्ठ बुद्धि का काम क्या है? कोष्ठ बुद्धि में जैसे मान लो किसी जीव ने पहले कोई ज्ञान प्राप्त किया है और कालांतर में भूल भी गए हैं, तो भी कोष्ठ बुद्धि की वजह से वो जो कहते हो उनको वहां पर याद आ जाएगा। तो भूल जाना या उपयोग नहीं लगना, जो आपने प्रश्न उठाया वो वहां पर बिल्कुल लग सकता है। जैसे मान लो कि उनका उपयोग जो है वो अब जब दिव्य ध्वनि चल रही है तब तो गंधर्व भगवान किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं करेंगे। गणधर परमेष्ठी, क्योंकि किसी का भी उपदेश, दूसरे किसी का भी उपदेश जब दिव्य ध्वनि चलती है तब नहीं होता है। इसलिए आज भी मुनिराज अपने उपदेश को, धर्मोपदेश को सामायिक के काल में समेट लेते हैं, क्योंकि सामायिक का काल ही भगवान की दिव्य ध्वनि का काल है। और दिव्य ध्वनि के काल में, उपदेश के काल में स्वयं अगर कोई चर्चा करता हुआ रह जाएगा, भले वो धर्म की चर्चा क्यों ना हो, उसे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध कहा गया है, वो आश्रय का कारण बता गया है।
इसका अर्थ यह है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जब चल रही है, तब उस समय गणधर परमेष्ठी साक्षात बड़े विनय पूर्वक उन सब को सुन रहे हैं। तो उनका उपयोग जो है वहां पर कथन करने के लिए नहीं है। फिर भी बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर सुनने में, अर्थात जो मति ज्ञान है, वो मति ज्ञान से ही तो सुन रहे हैं, किंतु उनका उपयोग ज्ञानोपयोग में ही लगे। और उस ज्ञानोपयोग के पहले होने वाला दर्शनोपयोग जो है वो भी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना दर्शनोपयोग के छद्मस्त गणधर परमेष्ठी को दर्शन ज्ञानोपयोग तो नहीं होने वाला है। इसका अर्थ ये होगा कि उनका कभी दर्शनोपयोग होगा, कभी ज्ञानोपयोग होगा, कभी दर्शनोपयोग होगा, कभी ज्ञानोपयोग होगा। फिर भी जहां जहां दर्शनोपयोग हो रहा है उतने समय में भले ज्ञान में उनका उपयोग ना लगे, किंतु कोष्ठ बुद्धि, ये उनकी बुद्धिवृत्ति जो है वो उस चीज को जो का त्यों, जो मान लो कि कुछ समय के लिए जहां पर उनका उपयोग दर्शन में लगाता, दर्शन में मतलब क्या है, अब ये अचक्षु दर्शनोपयोग है। बाकी लोग जो सुन रहे हैं सब लोग समझना, गणधर परमेष्ठी का वहां पर दर्शनोपयोग कौन सा होगा, तो अचक्षु दर्शनोपयोग मतलब कान में सुनने की जो क्रिया है, वो सुनने मात्र की क्रिया पहले होगी और उसके बाद में अवग्रह यह अवधारणा की अपेक्षा से मति ज्ञान के द्वारा उसको जाना जाएगा। तो ये जो ज्ञान आएगा वो उसके पश्चात श्रुत ज्ञान के द्वारा आ जाएगा, क्योंकि ये सारे रिद्धियां जो प्रकट हो रही है, बुद्धि विद्या, ये श्रुत ज्ञानावरण, क्योंकि उसके लिए क्या बताया कल, 3 कारण बताए उन्होंने। उसके कौन सा क्षयोपशम बताया, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बताया, उसके साथ साथ में वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम बताया, और उसके साथ साथ में 9 इंद्रियावरण कर्म का भी क्षयोपशम बताया। तो 9 इंद्रियावरण कर, क्योंकि ये सारी चीजें जहां पर है तो उनको दर्शन से, अचक्षु दर्शन से उस चीज को प्राप्त भी करना है, मति ज्ञान से उसको सुनना भी है, और सुनना मतलब जानना भी है, और फिर शुद्ध ज्ञान जहां पर रिद्धिया है, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि आदि जो चीजें हैं वो भी उसके साथ में लगा करके जो को त्यों पकड़ करके फिर उसका विशद करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में जितना कुछ आया है वो सारा का सारा दिव्य ध्वनि द्वादशांग में आ गए, वो सारी की सारी श्रुत केवली को आ गई। तो श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से, छद्मस्त होने की अपेक्षा से भी ये रिद्धियां क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रिद्धियां ही साधारण मनुष्य को छद्मस्त गणधर परमेष्ठी से अलग कर लेती है। तो छद्मस्त गणधर परमेष्ठी के बाद ये सारी रिद्धियां है, ये चमत्कारिक शक्तियां है जो वहां पर उनके लिए कारगर साबित होती है, और जिससे कि वो सारी चीजों को पकड़ करके बता सकते हैं। ठीक है गुरुदेव, बराबर है जी चल। पंकज जी, ठीक है। अब यहां पर ये 4 की बात कह रहे हैं, मतलब एक जो है वो कोष्ठ बुद्धि जो कहते हो उसको ले रही है, बीज बुद्धि जो है उसका, बीज बुद्धि और पादानुसारी बुद्धि, ये जो 2 बुद्धि दिया है ये उसका अलग अलग प्रकार से, एक विस्तार करना और दूसरा उसके विस्तार में और विशदता, चिन्ह अक्षरात्मक अनक्षरात्मक की अपेक्षा से लाना, और चौथी जो संभिन्न श्रुतत्व जो है वो तो उसको और भी अलग अलग प्रकार की भाषा आदि चीजों में उसको कन्वर्ट करने में वहां पर मदद करे। तो ये चारों प्रकार की बुद्धियां, इसे इसीलिए कहा जाता है कि गंधर्व भगवान 4 प्रकार की निर्मल बुद्धि के धारक होते हैं। क्या शब्द है, गंधर्व परमेष्ठी 4 प्रकार की निर्मल बुद्धि के धारण होते, उसके बिना द्वादशांग की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, ये यहां पर कह रहे हैं। पंकज जी, हाँ जय, ये तो गणधर परमेष्ठी के संदर्भ में चर्चा हुई, संभिन्न श्रोतृत्व। कहा जाता है कि चक्रवर्ती भी अपने 12 योजन और 9 योजन लंबाई चौड़ाई के परिधि में कोई भी किसी भी प्रकार चक्रवर्ती के बारे में अथवा और किसी के बारे में चर्चा करते हो तो चक्रवर्ती भी उन सब विषयों को सुन लेते हैं। तो क्या चक्रवर्ती में ऐसी संभावना है क्या? वो दिव्य ध्वनि का अर्थ कर ले वे, नहीं गुरुदेव ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक चीज से तो नहीं हो रहा है, चारों चीज से हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि क्षयोपशम, किसी के पास कुछ होना, दो व्यक्ति है, दोनों के पास धन है, किंतु दोनों का धन अलग अलग है, तो दोनों के धन की उपयुक्तता जो है, एप्लीकेशन जो है अलग अलग प्रकार से हो जाएगी। तो यहां पर इसीलिए तो उन्होंने जो रिद्धियों को प्राप्त करने की अपेक्षा से जब कहा है उन्होंने, उसलिए उन्होंने 3 चीजों का क्षयोपशम कहा गया है। तो जो गणधर परमेष्ठी को ज्ञान धारण करने की अपेक्षा से वीर्यांतरा कर्म का जो क्षयोपशम है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है, वैसा ही क्षयोपशम
चक्रवर्ती का भी हो गए ये जरूरत नहीं है। हाँ, रिद्धि प्राप्त करने के लिए जितना सम्मिलन श्रोतृत्व रिद्धि प्राप्त करने के लिए जितना क्षयक्षम लगता है उतना तो दोनों के पास है, किंतु इससे ज्यादा दिव्य ध्वनि का अर्थ करने के लिए जो क्षयक्षम चाहिए वो गणधर परमेष्टि के पास ही है। वो तो है, बराबर है, लेकिन कहने में यूं आता है कि चक्रवर्ती जब दिग्विजय करके लौटने लगते हैं तो कुछ सैनिक सेनापति के सामने बात रखते कि अरे आपने तो श्रम ज्यादा किया है, हम लोग हर देशों में जा करके सब राजा महाराजाओं को अधीनस्थ किए हैं, लेकिन नाम तो इनका हो गया, काम तो हमने किया है। तो ये बात जब चक्रवर्ती के कान में जाती है तो चक्रवर्ती अपना कनिष्ठ अंगुली जो है, सबसे छोटी अंगुली को टेढ़ा कर देते हैं, और यह अंगुली सीधी नहीं हो रही है, इसको कोई सीधा कर सकता है क्या? तो बहुत 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 सारे लोगों ने जो क्या प्रयत्न किया, सभी ने अपनी ताकत लगा दिया, एक रस्सी भी दूरी बांध दिया, फिर रस्सी बांध दिया, फिर सब एक साथ उसको खींचने लगे, तब भी चक्रवर्ती की अंगुली को उन लोगों ने सीधा नहीं किया। और फिर एकदम सडनली चक्रवर्ती ने अपनी अंगुली को सीधा किया तो सारे धड़ाधड़ नीचे गिर गए। तो ऐसे अ, उपकथा के रूप में कहा जाता है, माने चक्रवर्ती की अंगुष्ठ में जो ताकत है वह सभी सेनाओं में भी ताकत नहीं है। तो यह सुना, संदर्भ क्या है, सुना लोग क्या मेरे मेरे बारे में चर्चा करते हैं, तो यह विषय उनके कान तक पहुंच गया। तो इतनी शक्ति 12 योजन प्रमाण श्राव्य शक्ति उनमें है, ऐसा कहा जाएगा। बिल्कुल, अगर क्या सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए दो चीजें अलग अलग है गुरुदेव। सम्मिलन श्रोतृत्व जो है वो मुख्यतः से सुनने की अपेक्षा बताया जा रहा है, मतलब अलग अलग आवाजों में, जो सामान्य जीव के पास में वो शक्ति नहीं है कि अलग अलग आवाजों में एक आवाज को पहचान सके, उसका अर्थ ग्रहण से कर सके, किंतु चक्रवर्ती के पास वो शक्ति है कि अलग अलग आवाजों में से सुन करके उसको ग्रहण करे। किंतु श्रुत ज्ञान और भी बड़ा है, ऐसे बीज पदों का क्या वो अर्थ कर सकता है कि जो बीज पदों का ज्ञान उसको नहीं है, ऐसे बीज पदों का ज्ञान उसको जो नहीं है वो कैसे उसको धारण कर सकता है। मतलब उसके शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत जितना विषय है, और क्योंकि एक शब्द सुनना और उसको अर्थ लगाना दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी। तो सम्मिलन श्रोतृत्व की अपेक्षा से, अब ये है तो रिद्धि, भाई ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मति ज्ञान की अपेक्षा से वो सुन रहे हैं। हाँ, सम्मिलन श्रोतृत्व की अपेक्षा से वो सुन तो रहे हैं, अलग अलग उसको एक साथ सुन करके अलग अलग सुना सकने की शक्ति है। मतलब मान लीजिए कि 15 शब्द एक साथ बोले जा रहे हैं, तो उन 15 शब्दों को अलग अलग बोलकर बताने की शक्ति उनके पास है सम्मिलन श्रोतृत्व में। किंतु उन शब्दों के अर्थ की अपेक्षा श्रुत ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोक्षम होना चाहिए, क्या उतना क्षयोक्षम उनके पास होता है जितना गणधर परमेष्ठ का होता है? जैसे नहीं, नहीं, गणधर परमेष्ठियों की बराबरी चक्रवर्ती कर ही नहीं 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 सकते, सकते, कर ही नहीं सकते। क्योंकि पहली बात तो सर्वावधि परमावधि ज्ञान नहीं, दूसरी बात मनोपरि ज्ञान नहीं, क्योंकि अभी चक्रवर्ती पद माने गृहस्थ पद है, अभी तो महाव्रत भी नहीं है। बड़ा तो फिर परियोजना। गणधर जैसी विशुद्धि और गणधर जैसा क्षम और उन जैसा अर्थ लगाना तो चक्रवर्ती के लिए तो संभव ही नहीं। सिर्फ एक सम्मिलन श्रोतृत्व हाँ, के बारे में ऐसा सुना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सुनने की क्षमता गणधर, बिल्कुल है उनके पास। हाँ, इतना ही माने हर इंद्रियों का जो क्षम है, अपने पंचेंद्रियों में भी 5 इंद्रिय और उसके जो विषय है ना, वो विषय मनुष्य में जितनी हो सकती है उतने जो क्या है अन्य नीचे नीचे के इंद्रियों धारियों में नहीं हो सकती है। तो ऐसा कथनात है उस बारे में। कर्ण इंद्रिय का कार्य क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, चक्षुन्द्रिय का विषय क्षेत्र क्या है, घ्राण इंद्रिय का विषय, ये मूलाचार के पर्याप्त अधिकार में आया है। तो लेकिन मैं यह समीर श्रोतृत्व का जो उदाहरण दिया, ये सिर्फ सुनने की अपेक्षा गणधर के बराबर तो वह कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अब गुरुदेव यहाँ पर और आपकी बातें सुन करके एक मन में जिज्ञासा उठ गई। जैसे सौधर्मेंद्र के पास तो पहले से ही श्रुत ज्ञान है, और वो तो अलग अलग तीर्थंकरों के समोसर में बैठ करके उसने पाया हुआ है, तो जब गणधर परमेष्ठी जब बता रहे हैं तो क्या इसको समझने के लिए, दिव्य ध्वनि को साक्षात समझने के लिए गणधर परमेष्ठी की जरूरत सौधर्मेंद्र को लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन बात ने आपका प्रश्न अच्छा है, 11 चंद्रपुर का ज्ञान भले सौधर्मेंद्र के पास हो अथवा उन जैसे और इंद्रों को भी हो,
लेकिन उनका भाव श्रुत नहीं है, क्योंकि भाव श्रुत की प्राप्ति भाव संयम के साथ ही होती है, सकल संयम के साथ ही होती है। और गणधर अपने सौधर्मेंद्र का जो ज्ञान है उसको हम द्रव्य श्रुत के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर संयम का अभाव है। इसीलिए तीर्थंकरों की वाणी को गणधर जितना सूक्ष्म रूप से जानते उतना इंद्र लोग नहीं जान सकते, क्योंकि श्रुत ज्ञान में भी अविभाव प्रतिच्छेद की अपेक्षा असंख्यात भेद होते हैं। सामान्य रूप से मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि इनको भी 11 अंक का ज्ञान है। जैसे कि कोई बच्चा है 10वीं क्लास अथवा 12वीं में पास हो गया 36 अथवा 50 नंबर लेकर के, और एक बच्चा है जो 99% लेकर के पास हो चुका है। दोनों के बुद्धि लब्धि IQ में बहुत अंतर है। इसी प्रकार गंधर्व परमेष्टि और इंद्र में भले बहुत श्रुति ज्ञान हो, लेकिन चौक्षम की अपेक्षा बहुत अंतर है। बहुत सुंदर। तो इसीलिए मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न हम स्वाध्याय के मन में उठ सकते हैं, इनका फर्क समझना है। गुरुदेव ने एक शब्द लगाया था भावश्रुत, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सिर्फ सिलेबस के अंदर जितना आपको जो टेक्स्ट बुक में है उसको आपने पढ़ करके उसकी अपेक्षा से आपके प्रगति पुस्तक पे ऊपर कितने मार्क्स आ गए हैं, परीक्षा में कितने मार्क्स आए, ये आपकी बुद्धि को नहीं बताता। बुद्धि को समझने के लिए अंदर नॉलेज कितना गया है, नॉलेज शब्द जो लगाया जाता है वो ज्ञान कितना है, वो महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ से और भी कुछ प्रश्न यहां पर आ रहे हैं। कहते हैं कि बीज बुद्धि की अचिंत्य शक्ति, इसके बारे में कुछ धौला जी में प्रसंग आ गया कि संख्यात शब्दों के अनंत अर्थों में संबंध अनंत लिंगों के साथ बीज पद को जानने वाली बीज बुद्धि वृद्धि होती है। तो बीज बुद्धि वृद्धि संख्यात शब्दों के अनंत अर्थों को जानती है, यह मुख्यतः से यहां पर विषय है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे, संख्यात शब्द, क्योंकि जिनवाणी के शब्द कितने हैं, शुद्ध ज्ञान के शब्द कितने हैं, संख्यात है। तो उन शब्दों के संख्यात, किंतु उसका अर्थ अभी जैसे आचार्य भगवत ने जो शब्द लगाए थे, द्रव्य शुद्ध की संख्या कितनी है, संख्यात, किंतु भाव शुद्ध कितना है, अनंत है। तो इसको जानने वाली ये बीजपद बुद्धि है। तो प्रश्न उठता है कि बीज बुद्धि अनंत अर्थों से संबंधित अनंत चिन्हों के द्वारा लिंग रूप बीजपद को तो नहीं जानती, क्योंकि वो क्षयोपशमिक है, क्षयोपशमिक बताया गया है, तो वो कैसे जानती है। तो आचार्य कहते कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार क्षयोपशमजन्य परोक्ष श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान से विषय किए गए अनंत अर्थों का परोक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार मति ज्ञान के द्वारा भी सामान्य रूप से अनंत अर्थों का ग्रहण किया जा सकता है। इसमें कोई विरोध नहीं है। बात समझ में आ रही है। केवल ज्ञान का विषय कितना है, अनंत है। उस अनंत का अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो अनंत का अनंतवा भाग कितना होता है, अनंत ही होता है कि नहीं होता है, अनंत होता है। तो उस अनंत को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कि डायरेक्टली डेटा केबल डालिए क्या तीर्थंकर भगवान से गणधर परमेष्टि तक, इंटरनेट से आ रहा है क्या, सैटेलाइट से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मति ज्ञान से ही तो जान रहे हैं। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जो जानने वाला जो अनंत है वही अनंत जानेंगे, इसमें कोई विरोध नहीं है, आचार्य भगवान कह रहे हैं। फिर आगे प्रश्न उठता है, अगर शुद्ध ज्ञान का विषय अनंत संख्या है, शुद्ध ज्ञान का विषय अभी अभी तो आप कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान का विषय अनंत संख्या हो गई, तो फिर 14 पूर्व का विषय उत्कृष्ट संख्यात है, ऐसा परिक्रम में क्यों कहा गया। परिक्रम में कथन आता है कि 14 पूर्व का विषय जो है वो उत्कृष्ट संख्यात है करके, और अभी तो आप कह रहे हैं कि शुद्ध का विषय जो है वो अनंत संख्या है। तो उत्तर दे दिया आचार्य भगवान ने, ये कोई दोष नहीं है। क्यों, क्योंकि उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्यात को ही जानता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो उत्कृष्ट संख्यात को भी जानता है और अनंत को भी जानता है। अगर मान लो जो अनंत को जानता है, क्या वो उत्कृष्ट संख्यात को जानेगा कि नहीं जानेगा, जरूर जानेगा। तो दोनों के कथन करने का विषय अलग है, विवक्षा अलग है। वहां पर विवक्षा है उत्कृष्ट संख्यात को, क्योंकि शुद्ध ज्ञान उत्कृष्ट संख्यात है, तो उत्कृष्ट संख्यात को जानता है, ऐसा वर्णन आ गया। इसका अर्थ ये नहीं कि जो दिव्य ध्वनि में आया है अनंत, उसको नहीं जान सकते, ये यहां पर कह रहे हैं। यो अर्थ हो गया। हाँ हाँ जर्शी,
माने यूं अर्थ हो गया, जैसे तत्वार सूत्र उदाहरण के रूप में लो। तत्वार सूत्र में षड द्रव्य और सात तत्व को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। वही सर्वार्थ सिद्ध में, वही राजवार्तिक ग्रंथ में, वही श्लोकवार्तिक ग्रंथ में, वही जीवकांड ग्रंथ में, माने विषय वस्तु वही है। अब कोई 8-10 साल का बच्चा तत्वार सूत्र के 10 अध्याय 357 सूत्र याद कर ले तो उसको जीवकांड, गोमर्षार, कर्मकांड और श्लोकवार्तिक, राजवार्तिक का ज्ञान हो गया, ऐसा तो नहीं ना। जबकि 7 तत्वों का नाम गिना सकता है, वह षड्द्रव्य का नाम गिना सकता है पंचम अध्याय या मुखाग्र करके। तो और वही कुंद कुंदाचर के जितने भी ग्रंथ है वह 7 तत्वों पर ही आधारित है। माने कोई तत्वार सूत्र कंठस्थ किया माने वह समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, नियम सार इत्यादि ग्रंथों का अर्थ और मर्म को समझ लिया, ऐसा तो नहीं है। ऐसा माने ज्ञान के अवान्तर भेद बहुत सारे हैं। इसी के लाइन में कह सकते कि हम लोग जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे थे तो हर रोज मोक्ष मार्ग से नेतारम ये मंगलाचरण हर रोज करते थे। तो मंगलाचरण हम लोगों को कंठस्थ हो गया, मंगलाचरण हम लोग कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि उसी का विस्तार होकर के जो अष्टसहस्त्री बन गया, अष्टसहस्त्री हम लोगों को समझ में आ गया। अरे अष्टसहस्त्री छोड़ो, देवागम स्तोत्र का एक कार्य का भी हम लोग उसको समझ में नहीं पाए थे, है कि नहीं है? तो बिल्कुल आचार्य जी जैसे कह रहे हैं, उसी का ज्ञान के भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं। आगे शंका उठती है, शुद्ध ज्ञान समस्त पदार्थों को नहीं जानता है, क्योंकि पदार्थ का अनंतवा भाग प्रज्ञापनीय है और उसके भी अनंतवा भाग द्वादशांग श्रुत का विषय है। मतलब केवल ज्ञान का अनंतवा भाग कथन करने योग्य है और उसका भी अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आकर के द्वादशांग बनता है। तो अगर ऐसा है तो शुद्ध ज्ञान तो समस्त पदार्थ को नहीं जानता है। समाधान करते हैं, समस्त पदार्थों का अनंतवा भाग द्रव्य शुद्ध ज्ञान का विषय भले ही हो, किंतु भाव शुद्ध ज्ञान विषय समस्त पदार्थ है, क्योंकि ऐसा माने बिना तीर्थंकरों के वचनातिशय का अभाव प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि शुद्ध ज्ञान साक्षात द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध सीमित भले ही हो, वो भाव शुद्ध जो है वो सीमित नहीं है, भाव शुद्ध का विषय समस्त पदार्थ हो जाता है। इसीलिए ऐसी शंका योग्य नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, कोष्ठ बुद्धि जो रिद्धि है उसको तिलय पन्नति और धवला जी की अपेक्षा से उसका लक्षण और शक्ति किस प्रकार से बताई है। तो उत्कृष्ट धारणा युक्त जो कोई पुरुष गुरु के उपदेश से नाना प्रकार के ग्रंथों में से विस्तार पूर्वक लिंग सहित शब्द रूप बीजों को अपनी बुद्धि में ग्रहण करके उनका मिश्रण किए बिना बुद्धि रूपी कोठे में धारण करता है, उसकी बुद्धि को कोष्ठ बुद्धि कही गई है। तो जितने भी विषयों को ग्रहण किया गया है उनको बिना मिक्स किए जो का त्यों इस कोठार में भर लेते हैं, इस भांडार में भर लेते हैं, और जब उपयोग करना है तब जो का त्यों निकाल करके उपयोग करते हैं, वही कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी है। हाँ या ना? वहां पर गच्छ चय एक दूसरे में नहीं लगाते। ध्रुवहार से भाजित करना द्रव्य में करना है क्या काल में करना है, वो वहां पर मिक्सअप नहीं करते हैं। ध्रुव वृद्धि क्या अध्रुव वृद्धि क्षेत्र में होती के काल में होती है, वो वहां पर मिक्सअप नहीं करते हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ता रहे तो फिर से अवधि ज्ञान के प्रश्नोत्तर चालू हो जाएंगे। चलिए आगे कहते हैं, धवला जी में इसी को कह दिया है, शाली जौ गेहूं और एक शब्द आ गया व्रीहि। व्रीहि मतलब आदाज। इनके आधारभूत अर्थात इनको धारण करने वाले कोथली पल्ली आदि का नाम कोष्ठ है। कोष्ठ मतलब ऐसे उपकरण, ऐसे साधन जिसमें धान्य रखा जाता है। समस्त द्रव्य और पर्याय को धारण करने रूप गुण से कोष्ठ के समान होने से इस बुद्धि को कोष्ठ भी कहा जाता है, और कोष्ठ रूप कोठागार भंडार रूप जो बुद्धि है वो कोष्ठ बुद्धि कहलाती है। अब आती है पादानुसारी रिद्धि, जिनके बारे में हमने जाना है। अब धवला जी में और तिलोपन्नति में इसके बारे में क्या शब्द आता है इसके बारे में जानते हैं। हम लोग मुख्यतः से इन रुद्धियों को देख चुके हैं सामान्यता से। अब विशेष वर्णन जो महाग्रंथों में आया है उसको हम लोग सोच रहे, भाई ठीक है कि नहीं, ये इतना सूक्ष्मता में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते हो। हम इस अपेक्षा से जा रहे हैं क्योंकि बाकी सामान्य अर्थ तो हम लोगों ने बरसों से पढ़े हुए हैं, आया ना। अब थोड़ा सा उनके अंदर जो सूक्ष्म चर्चा चल रही है, और सौभाग्य हम लोगों का कि आचार्य श्री भी यहाँ पर आज
उपलब्ध है, और वो भी इस विषय को बहुत बड़ी सूक्ष्मता में और गहन तरीके से लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, इस सूक्ष्मता में जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, चलो ठीक है। तो पदानुसारी रिद्धि सामान्य के विशेष लक्षण, सामान्य और विशेष दोनों लक्षण कह रहे हैं। तिलोय पन्नति चौथा अधिकार, धवलाजी पुस्तक 9। पद का जो अनुसरण या अनुकरण करती है वो पदानुसारी बुद्धि है। व्याख्या कैसे कर रहे हैं? जो पद का अनुसरण करे, और पद सब लोग जानते हैं, सब लोग पद को जानते कि नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं। चलिए, बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर, पदानुसारी का वर्णन चल रहा है, पहले बीज बुद्धि की बात कर रहे हैं। बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर, यहां ये इन अक्षरों का लिंग होता है, इसका नहीं है, इसका है, इस प्रकार से विचार कर, मतलब बीज बुद्धि से पहले बीज पद को जानना है। बीज पद में क्या जानना है? बीज पद के जो अक्षर है, कौन से चिन्ह सहित है, कौन से चिन्ह रहित है। चिन्ह सहित चिन्ह रहित मतलब क्या होता है? अक्षरात्मक है, कौन से अनक्षरात्मक है। क्योंकि जो ध्वन्यात्मक है तो वो ध्वनि की अपेक्षा से अर्थ निकलेगा, जो अक्षरात्मक है अक्षर की अपेक्षा से अर्थ निकलेगा। बहुत जगह पर एक अक्षर के, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो विषय के अनुसार अक्षर वहां का उसका अर्थ क्या होता है, इन सब को कैसे जानेंगे? बीज बुद्धि से जानेंगे। ठीक है। अब बीज बुद्धि से जानने के प्रकार बाद समस्त श्रुत के अक्षर पद को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है। तो इस बीज बुद्धि को धारण करने वाली मूल में कौन सी रिद्धि है? पदानुसारी रिद्धि है। क्योंकि वो कहते हैं कि बीज बुद्धि में आप एक बीज पद को जान रहे हो, तो बीज पद को जानना ये उस ज्ञान का एप्लीकेशन है, उस ज्ञान का एक उपयोग है। किंतु ये उपयोग कराने के लिए कहां से प्राप्त किया? तो कहते पदानुसारी में प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि समस्त श्रुत के अक्षर के पदों को जानने वाली वो पदानुसारी बुद्धि है। अर्थात उन पदों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो अक्षर पद विषयक नहीं है, क्योंकि उन अक्षर पदों का बीज पद में अंतर्भाव है। अर्थात अक्षरों का अंतर्भाव बीज बुद्धि में होता है, और उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे का जो विषय का जो अर्थ है, वो कहां पर है? वो पदानुसारी बुद्धि में है। समझ में आ रही है दो अलग अलग बातें? जैसे आपको एक फॉर्मूला पता चल जाए, आपको एक फॉर्मूला पता चल जाए। एक फॉर्मूला कौन सा है? दो अंकों के बीच कितने अंक होते हैं, इसको निकालना है। मतलब क्रमांक 5 से लेकर क्रमांक 10, इसके बीच में कितने क्रमांक है ये जानना हो तो कैसे निकालते हैं? 10 - 5 + 1। ये सूत्र आपको पता है, बहुत जगह पढ़ा है हम लोगों ने, है कि नहीं है? तो 10 में से 5 चले गए, 5 5 + 1 6, मतलब 5 6 7 8 9 और 10, टोटल संख्या कितनी होती है? 6। ये हमने कैसे जाना? गणित के सूत्र से जाना। तो ये गणित का सूत्र मालूम होना, ये पदानुसारी बुद्धि है, और इसका उपयोग करके किसी एक गणित विशेष को जानना, वो बीज बुद्धि रिद्धि है। आ गई बात समझ में? तो पदानुसारी में श्रुत ज्ञान के जितने अक्षर होते हैं, श्रुत ज्ञान के कितने अक्षर होते हैं? अर्चना दीदी बोलो। भैया जी 1634,83,07,888 ये जो या भी आज दीदी संख्या बता रहे हो, तो एक पद की संख्या हो गई। अच्छा, क्या पूछे? मैं श्रुत समझ ज्ञान के अक्षर की संख्या कह रहे हैं। ग्राम के जय श्री श्राप दीदी। पद के अक्षर बताइए। नमस्ते गुरुदेव अन्ना भैयाची 20 अंक संख्या, 20 हाँ? अंक यानी अंक संख्या। आप 20 अंक संख्या है, 20 अंक प्रमाण। डॉक्टर मधु दीदी। 184467407370955165 एक कम इकट्ठी। एक कम इकट्ठी। और कौन? संगीता दीदी और क्या कहना चाहते हो? श्रुत के कुल अक्षर पूछे थे ना आपने भैया? हाँ श्रुत के। हाँ संगीता दीदी।
नमस्ते 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 भैया जी नमस्ते 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 गुरुदेव वंदना भैया जी। तो वंदना भैया जी, कौन से द्वादशांग की पूर्ण चाहिए कि आपको पूर्ण श्रुत प्रश्न की है चाहिए? श्रुत ज्ञान। श्रुत श्रुत ज्ञान। ज्ञान के अक्षर कितने होते हैं? हाँ, तो जो अपना अभी जो बताया कि इकट्ठे -1, ये तो पूर्ण श्रुत ज्ञान के अक्षर है, लेकिन जो अपनी द्वादशांग जो वाणी है, तो उसमें से 112,112 तो द्वादशांग और श्रुत ज्ञान के वेद। अक्षर अलग है क्या, प्रश्न उठता है। क्या बोला श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के अक्षर और द्वादशांग के अक्षर अलग है क्या? नहीं। नहीं है, एक ही है। चलो, और द्वादशांग में अंग प्रविष्ट आ गया, अंग बाह्य आया क्या? आ गया। द्वादशांग में तो अंक अंग बाह्य नहीं बाह्य है। श्रुत, अंग बाह्य भले द्वादशांग का भाग नहीं है, किंतु अंग बाह्य श्रुत ज्ञान का भाग है कि नहीं है? है। तो श्रुत ज्ञान में अंग बाह्य को भी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो संख्या की अपेक्षा से उत्तर अलग आपको जो देना है उसको कैलकुलेट करके दे देना। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि श्रुत ज्ञान के दो भेद है, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक में तो कोई अक्षर नहीं है, यहां पर अक्षरों की संख्या चल रही है। तो अक्षरात्मक ज्ञान जहां से शुरू होता है, ऐसे अक्षर ज्ञान से लेकर के अंतिम पूर्व, लोक बिंदुसार पूर्व जिसका समास नहीं होता है, लोक बिंदुसार पूर्व का अंतिम अक्षर, ये सारे के सारे जो अक्षर है वो श्रुत ज्ञान के अक्षर होंगे कि नहीं होंगे? इसकी संख्या कर लो आप, इसकी संख्या अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य को मिलाकर के आपको संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? क्योंकि अंग पूर्व का ज्ञान तो बहुत ऊपर चालू हो जाएगा, उसके नीचे एक अक्षर दो अक्षर का ज्ञान है, नहीं, वो भले द्वादशांग का अंग प्रविष्ट का भाग नहीं है, पर उसी से तो अंग प्रविष्ट बना हुआ है। जैसे हम लोग नहीं, भाषा बोल भावपूर्ण रहे ज्ञान हैं, होगा जी। अपने अपने, अर्चना दीदी अपना माइक बंद करना। जी भैया। तो अपने अपने हम लोग जो बाकी चीजें जो बोल रहे हैं, वो जो साक्षात जो हम लोग बोल रहे हैं, वो भी शुद्ध है कि नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ जिनवानी को ही शुद्ध मानेंगे तो दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, जो आदि जो असैनी जीव है, उनके पास श्रुत ज्ञान है कि नहीं है? उनके पास श्रुत ज्ञान है, क्या वो अक्षरात्मक है? वो कौन सा श्रुत ज्ञान है फिर? वो अनक्षरात्मक है। सैनी के पास अक्षरात्मक अनक्षरात्मक दोनों होता है, याद है कि नहीं श्रुत ज्ञान मार्गणा? हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो श्रुत ज्ञान में मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि श्रुत ज्ञान में द्वादशांग का विषय ही नहीं होगा, सिर्फ अंग प्रविष्ट अंग बाह्य का ही विषय नहीं होगा। तो इसके साथ साथ में जिन छोटे छोटे अक्षरों से नीचे अक्षर ज्ञान जहां से शुरू होता है, वहां से लेकर के लोक बिंदुसार पूर्व तक जितने भी आ रहे अक्षर है सारे, उन अक्षरों को लेकर के तो ये सारा का सारा जो अक्षर का जो ज्ञान है, वो कहां पर है, वो किसके पास है? वो पादानुसारी बुद्धि रिद्धि में है। और इन्हीं से बने हुए जो पद है, उन पदों का अर्थ कौन जानता है? बीज रुद्धि जानती है। तो पादानुसारी पूरा कवर करती है और उसके एप्लीकेशन बीज रुद्धि में आते हैं। ये इसका अर्थ निकला, ये समझ में आया या नहीं आया? डॉक्टर मधु दीदी, जी भैया। सर्जरी एक सब्जेक्ट है ना? आप सर्जरी करती हो रही किसी के दिमाग की, आप साइकाइट्रिस्ट है तो सर्जरी तो दिमाग की भी की जाती है काउंसलिंग के द्वारा, आया ना? साक्षात में थोड़ी होती है। तो मान लो यह सर्जरी का विषय अगर लिया जाए, तो सर्जरी सब्जेक्ट लेंगे तो एक सब्जेक्ट है, और ये सर्जरी कहाँ की करनी है? पाँव की करनी है, हार्ट की करनी है, ब्रेन की करनी है, लंग्स की करनी है। ये अलग अलग एप्लीकेशंस के अपेक्षा से अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो ये अलग अलग एप्लीकेशन वाला जो ज्ञान है, वो बीज बुद्धि रिद्धि वाला समझना, और संपूर्ण ज्ञान जो है वो क्या समझना? पादानुसारी समझना। क्लियर हो गया? चल, चेहरे तो नहीं बता रहे आपके कि क्लियर हो गया करके। नहीं हो गया। हाँ, हो गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अरविंद जी। वंदना भैया जी, इसमें जो लिखा है पदों में उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वह अक्सर
पद विषयक नहीं है, क्योंकि उन पद विषयक अक्षर, नहीं है, अक्षर पद विषयक नहीं है। हाँ अक्षर पद विषयक नहीं है, हम्म। इसका वो क्या मीनिंग अक्षर है? पद विषयक नहीं है, हाँ, मतलब सिर्फ पद के साथ लिमिटेड नहीं है, उसका अर्थ ये है। ओके ओके ओके। उसका अर्थ ये है, क्योंकि आगे उन्होंने लिखा है क्योंकि उन अक्षर पदों का बीज पद में अंतर्भाव है, तो अक्षर से जो पद बन गए वो पद बीज पद में आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि आप एक जगह पर उन पदों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, तो पदानुसारी बुद्धि मतलब ये उन्हें क्या किया, इस प्रकार विचार कर क्या विचार किया, या इन अक्षरों का कौन सा लिंग है कौन सा, क्योंकि ये उसके पीछे का जो भावार्थ है, ज्ञान रूप भावार्थ है, वो किसमें है, वो पदानुसारी में है। पदानुसारी तो में। वो वही कह रहे हैं कि बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर, और उस बीज पद के अंदर क्या जानना है, तो यहाँ इन अक्षरों का कौन सा लिंग है किसका नहीं है, कौन सा ध्वन्यात्मक है कौन सा अनक्षरात्मक है कौन सा अक्षरात्मक है, ये जानना। तो इस प्रकार विचार करके समस्त श्रुत के अक्षर पदों को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है। पदानुसारी मतलब विस्तृत है, विस्तृत, और वहां क्योंकि संक्षिप्त है, उसके पास सबके आंसर्स है। और अब वहां इस संक्षिप्त है। विषय की अपेक्षा से इस विषय का एक छोटा विषय लेकर के जो पद बना हुआ है, उस पद के बारे में जानने वाली बीज वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, संक्षिप्त में आएगा वो। हाँ। चलिए नीरज जी पूछिए। नमस्ते आचार्य वंदना भैया। जैसे बीज पद से अपने को एक बीज पद पकड़ना है, और वहां से अपने को जितने भी श्रुत है उसमें जितने भी पद है उसके अनुसार उस पद को पकड़ के पदानुसारी बुद्धि के अंदर आएगा, इस तरह से पढ़ना होगा क्या? देखो, एक बार आपने एक पद ले लिया तो एक पद में जो अपुनरुक्त अक्षर आ गए उस अपेक्षा से आपने उसका अर्थ लगा दिया। तो जो एक पद के अंदर जितने भी अक्षर आ गए, वो अक्षर शब्द जितने भी आ गए वो पद का भार बन गए, और उसका अर्थ निकालना बीज बुद्धि वृद्धि का काम हो गया। जी जी। ठीक है, पर बीज बुद्धि वृद्धि में जो आप बेसिक नॉलेज अप्लाई कर रहे हो कि इस शब्द का अर्थ क्या है, कैसे लगाना है, वो बुद्धि कहां पर है, वो पदानुसारी में बुद्धि है, वो ज्ञान कहां पर है। यहाँ पे सभी शास्त्रों में जितने भी वह बीज युक्त जो पद है वो वहां से ग्रहण करना पड़ेगा, किस तरह से? इसको हम इसी तरीके से कहेंगे जैसे हम एक एक्सेल शीट बना रहे हैं, एक एक्सेल शीट बना रहे हैं, तो एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है इसका संपूर्ण ज्ञान होना, ये पादानुसारी बुद्धि वृद्धि बताएगी। और इसका एक एप्लीकेशन लेकर के, कैसा एप्लीकेशन लिया, हाँ भाई हम लोगों ने स्वाध्यायों की लिस्ट बनानी है और उसको फिर स्टेट वाइज लगाना है, तो ये जो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन ले लिया, ये बन जाएगा बीज बुद्धि वृद्धि। ठीक है, यानी कि जैसे अभी पूर्व में आपने कहा कि तत्वा सूत्र का जो मंगलाचरण बोलते हैं, तो उससे अपने को उसका ज्ञान पूर्ण हो गया, कष्ट से स्त्री का, इस हिसाब से लेना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, मतलब वहां पर आपने अगर तत्वा सूत्र का मंगलाचरण अगर एक बीज पद जान लिया, तो उसका अर्थ करने की शक्ति कौन दे रहा है, अर्थ करने की शक्ति तो आपको बीज पद बीज वृद्धि दे रही है, किंतु उसका बेसिक नॉलेज कहां पर मिल रहा है आपको, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है ये समझने की बुद्धि कौन दे रहा है, तो वो पदानुसार दे रहा है। तो अष्ट सहस्त्री को पदानुसारी समझना होगा। नहीं और नहीं, अष्ट सहस्त्री भी एक एप्लीकेशन हो गया बीज पद का, यहां पर अच्छा, एक बीज पद है वहां पर ज्यादा बीज पद है, इतनी बात हो गई। यानी कि विस्तार बढ़ता जाएगा उस। किंतु उस विषय का जो ज्ञान है, मतलब कैसे, अब इसका जो भावार्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हे तीर्थ, हे भगवान आपको मैं नमस्तु क्यों करूं, देवागम स्तुति में इसी का तो आ गया, मोक्ष मार्ग नितार का जो उन्होंने बता दिया समंत भद्र स्वामी ने। उन्होंने पूछा कि हे भगवान आपको मैं नमस्तु क्यों करूं, आपको चमड़ ढोरे जा रहे हैं, आपके ऊपर छत्र है, इसलिए करूं क्या, वो तो चक्रवर्ती के पास भी है। तो ये जो उसका अर्थ है और जिस प्रकार से उसको सिद्ध किया गया, और इसका अर्थ क्या निकला, एक तीर्थंकर भगवान की पूज्यता, ये जो उसका भाव निकला, वो भाव कौन बता रहा है, पादानुसारी बुद्धि बता रही है। और जिन शब्दों के द्वारा इसको सिद्ध किया गया, उन बीज पदों को कौन कह रहा है, वो बीज बुद्धि वृद्धि कह रही है। ये फर्क यहां पर समझा रहे हैं। जी, वरना भी। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा सुन लीजिएगा ताकि समझ में आएगा। अलका दीदी आप पूछो।
रेखा दीदी भी पूछो। नमस्ते देखो महाराज जी, एक बात समझ लो, ये बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं बता रहे हैं ये, वो समझ किंतु में आया। थोड़ी सी सूक्ष्मता की अपेक्षा से वही। नहीं तो क्या लगता है 18 भेद तो आपने कर दिए, ये दोनों भी तो सेम ही लग रहा है। क्योंकि आपने अगर एक एक लाइन में जब इसका उत्तर दे दिया था तो पदानुसारी में कह दिया कि भैया बीच में, अंत में और शुरुआत में एक पद लेकर के पूरा ग्रंथ ग्रहण करने की शक्ति, ठीक है। और बीज बुद्धि में क्या बोला, एक पद को जान करके। तो मोटा मोटी में तो वही अर्थ हो गया, तो फर्क क्या है दोनों में, ये समझाया जा रहा है। हाँ जी अलका दीदी। भैया जी, जो फिर आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि श्रुत ज्ञान का मतलब कितना होता है, जैसे पूछा था अभी, तो वो एग्जैक्ट क्या संख्यात होगा क्या फिर? संख्यात ही होगा। अक्षर जो आपने भी पूछे थे ना कि अक्षर तो संख्यात ही होंगे, अक्षर तो संख्यात ही होंगे। संख्यात है ना, पूरे श्रुत ज्ञान का पूरा संख्या। शुद्ध ज्ञान का अक्षर, अक्षर संख्या संख्यात। रेखा दीदी, किंतु श्रुत ज्ञान का विषय अनंत। श्रुत ज्ञान से आप अनंत को भी जान सकते हैं, हाँ या ना। श्रुत ज्ञान के संख्या कितनी अक्षरों की वो संख्यात है, किंतु संख्यात अक्षरों से ज्ञान कितना हो सकता है, अनंत का ज्ञान हो सकता है। हाँ जी रेखा दीदी बोलो। हाँ, नमस्ते गुरु और वंदना भैया। वो बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर उसके अक्षर, पद, चिन्ह ऐसा विस्तृत रूप से पदानुसारी बुद्धि जानेगी। देखो जब आप विस्तृत विस्तृत का अर्थ जब करते हो और एक बीज पद का अर्थ बोलते हो, तो पद मतलब आपको ऑलरेडी पद दिया गया है, तो अभी वो एप्लीकेशन बन गया, उतने से संबंधित ही आपको अर्थ करना है, ये बात हो। तो उस पद के ही बारे में वो पदानुसारी बुद्धि जाने, वो उसके बैकग्राउंड में काम करेगी, उसी का विस्तृत रूप होगी वो। हाँ। चलिए संगीता दीदी। भैया ये जो द्रव श्रुत और भाव श्रुत फिर दोनों लेना चाहिए, फिर ऐसा लेना चाहिए क्या फिर उधर? आप इसको विषय की अपेक्षा से जब समझते तब तो भावश्रुति कहा जाएगा उसको, ठीक है ना। सुनीता दीदी। भैया जी, यहाँ पदों की बात चल रही है तो मेरे मन में एक शंका थी। ये जो 1634 करोड़ और 83,07,888 जो अक्षर से पद बनता है, तो ये पद को हम मध्यम पद कहते हैं, तो ये तो एक एक अक्षर से बढ़ेगा, ये तो जघन्य पद हो गया ना। पद समास के जो भेद बनेंगे आगे तो एक एक से बढ़ेगा। हाँ, एक एक यहाँ पर दिव्य ध्वनि के बीज पदों की चर्चा चल रही है, तो बीज पद की अपेक्षा से जो द्वादशांग की रचना होती है, द्वादशांग में मध्यम पद की अपेक्षा से वर्णन किया है। तो उसे मध्यम पद क्यों कहा है ऐसा क्यों? क्योंकि मध्यम पद की अपेक्षा से 1634 करोड़ जो उसकी संख्या आती है, वो एक मध्यम पद की संख्या है, और उससे उसको कैलकुलेट किया गया। मतलब जैसे आपको दूध लेना है तो 100 ग्राम दूध लेना है क्या 5 किलो लेना है, इसकी अपेक्षा। तो किसी किसी एप्लीकेशन में जैसे मान लो बड़ी डेयरी है, तो वो 1 लीटर आधा लीटर हर रोज थोड़ी लेगा, जैसे घर में आधा लीटर 1 लीटर लेते हैं। किंतु बड़ी डेयरी है जहां पर हर रोज पेड़े वगैरह बन रहे हैं, उसके और कोई पदार्थ बन रहे हैं, वो तो फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेगा। तो ऐसा एप्लीकेशन जहां पर है, वहां पर कौन सा वाला यूनिट लगाना, वो उसकी अपेक्षा से है। चूंकि द्वादशांग में बहुत सारे ज्ञान की चर्चा चलती है, तो वहां पर बड़े बड़े पद की चर्चा चलेगी। तो ये जो है हम मध्यम पद कह रहे हैं, तो ये तो उत्कृष्ट पर्याय समास +1 कर दिया, तो वो संख्या आ गई। उत्कृष्ट पर्याय समास +1 करेंगे तो एक अक्षर ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो अक्षर में एक पद के अक्षर बन गए। एक पद के नहीं, एक अक्षर का अक्षर ज्ञान हो गया, फिर एक अक्षर के ऊपर चले जाओगे तो अक्षर समास बन जाएगा, और ऐसे अक्षर समास बढ़ते 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 उत्कृष्ट अक्षर समास में जब एक अक्षर मिलाओगे तब पद मिल जाएगा, तब पद बन जाएगा। हाँ, हाँ, तो अक्षर समास के जो भेद है उसका जघन्य का ही हम यानी पद, वो अक्षर समास का ज्ञान पदानुसारी में है, अक्षर और अक्षर समास का ज्ञान पदानुसारी में आ जाएगा, क्योंकि वो बेसिक है। क्योंकि और उसी से तो बीज बुद्धि के पद बनेंगे। देखो पद बनते, जैसे 1 किलो है, 1 किलो किससे बनेगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, बढ़ते बढ़ते तो बनेगा। मतलब अकेले 100 ग्राम में 1 किलो होने की क्षमता नहीं है, मतलब 1 किलो नहीं है, किंतु 1 किलो में 100 ग्राम पहले से है।
तो पद में पहले से ही नीचे वाले जो अक्षर है उसी से तो पद बना है। भले आप ड्राइंग में डायग्राम में आप उसको ऊपर दिखा दो, किंतु वो बना किससे? वो बना तो उसी से है जो नीचे वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। अर्चना दीदी। भैया जी, ये जो अभी ये चर्चा चल रही थी पद वाली, तो ये जो श्रुत के कुल अक्षर, तो अनाक्षरात्मक, अक्षरात्मक, तो जो अपन ने जो एक अक्षर ज्ञान से लेते लेते प्राभत और फिर वस्तु 195 वस्तु तक गए, वो वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना? किसमें? ये जो बिल्कुल, श्रुत के क्योंकि कुल अंग का ज्ञान, पूर्व का ज्ञान जहां पर वस्तु से शुरुआत होता है वो वस्तु तक यूनिट हो जाएगी। मतलब 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार के जो 5 पद हैं वो टोटल, वो श्रुत ज्ञान, अक्षर अक्षरात्मक ज्ञान और पहली बात, आप अनाक्षरात्मक श्रुत ज्ञान को दो तरीके का मान लो। जो लोग श्रुत ज्ञान को सिर्फ दिव्य ध्वनि अंग प्रविष्ट अंग बाह्य मानते हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगी। इसके बिना भी, अब ये द्वादशांग का विषय हटा दो, यहां पर श्रुत ज्ञान की चर्चा में क्या क्या चीजें आ रही है? अक्षरात्मक, अनाक्षरात्मक, सारे अक्षरात्मक, और इन बहुत सारे अक्षरों का एक गट्ठा जब बन जाएगा तब वो पद बनेगा, और ऐसे बहुत सारे पदों का गट्ठा बनेगा तब उसका एक अंग के कुछ पद बन जाएंगे, एक अंग उसका बन जाएगा। ठीक है, रेखा दीदी कौन सा प्रश्न बच गया? आपने बोला ना एक प्रश्न बच गया। वो आपने वो लोक बिंदुसार तक की जो संख्या बोली थी, वो 50 करोड़ 50 लाख 5 वैसे वो कुछ जो पद- आएगी आप गिनती कर लेना, मेरा कैलकुलेटर आज बंद है। ठीक है, चलो, मुझे उसमें जाना ही नहीं था, तो मुझे संख्या नहीं चाहिए, मैं इतना ही, क्योंकि जब तक रेंज पता नहीं चलेगी, क्योंकि जब आप संख्या को पकड़ लेते हो ना तो संख्या ही दिखती है, वो संख्या की शुरुआत कहां से हुई वो नहीं दिखती है, और मुझे वो देखना है। अक्षर ज्ञान के पहले अक्षर से लेकर के शुद्ध ज्ञान चालू हो रहा है, अक्षरात्मक। आप पदों की तरफ ही ध्यान दोगे तो पद के नीचे वाले अक्षर नहीं दिखेंगे जो देखने चाहिए। क्लियर? हाँ, चलो, अब आता है आगे, राजवार्तिक में भी कुछ चर्चा आ रही है कि ये बीज पद जो है ये कैसे होता है, ये पदानुसारी बुद्धिवृत्ति कैसे होती है। तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, ईहावरणीय कर्म के तीव्र क्षयोपशम से होती है। कैसे होता है? मतलब बीज बुद्धि का जो कार्य चलता है, पादानुसारी में से बीज बुद्धि से अपेक्षा से जब कार्य चलता है तो ये कार्य कैसे चलता है, इन सब में किसका कार्य है? मुख्यता से शोधन का काम है। बीज पदों के पद आपको मिल गया, अब पद का अर्थ लगाना है। जैसे आपके सामने जब हम लोग प्राकृत की गाथा रख देते हैं तो पढ़ते वक्त आपसे क्या शुरुआत हो जाती है, कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है अनिता दीदी? जैसे आपके सामने प्राकृत की गाथा आती है आप उसको पढ़ तो लेते हो, पहले कंठ से उच्चारण तो हो जाता है, और वो उच्चारण होते आप उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? बस यही प्रक्रिया गणधर स्वामी की है। दिव्य ध्वनि सुनी, अब उसका अर्थ निकालना है। और ये अर्थ कब निकाला जाएगा? पहले अर्थ क्या है ये जानने की जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो होगा, उसकी शुरुआत ही वहीं से है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे कि इहा आवरणीय कर्म का तीव्र क्षयोपशम, तीव्र जिज्ञासा इहा की जब होती है तब जाकर के ये सब कार्य होते हैं। हम लोगों को भी ज्ञान कब मिलता है? हम लोगों को ज्ञान कब मिलता है? जब इहा आवरणीय कर्म का तीव्र क्षयोपशम होता है, क्योंकि हम छोड़ते ही नहीं उसको। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं है। जो अरे जाने दे, ये मेरे को समझ में नहीं आने वाला है, मतलब जिज्ञासा का ही अभाव हो गया। जिज्ञासा का अभाव हो गया मतलब क्या है? जिज्ञासा के ऊपर पर्दा डाल दिया। पर्दा मतलब आवरण। कौन सा आवरण? कर्म का आवरण। मति ज्ञानावरण कर्म का आवरण पड़ गया। कौन से मति ज्ञानावरण? यहां मति ज्ञानावरण कर्म का आवरण पड़ गया, छूट गया। अब जब ढूंढना ही नहीं है तो स्मृति में कहां से जाएगा और धारणा में कहां से आएगा? आ गई बात समझ में? इसीलिए समझ में आवे या नहीं आवे, क्योंकि जो समझ में आ रहा है वो पूरा समझ में आता है क्या?
नहीं, आधा अधूरा ही आता है। और जब समझ में नहीं आता तब कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, थोड़ा कम समझ में आता है, फर्क इतना ही है। क्योंकि आपने अक्षरों को तो पहचान लिया, धम्म गुण मग्गना हय मोहारि वरम, अक्षरों को तो पहचान लिया, मतलब कुछ तो पहचान लिया, और अर्थ पूरा मिल गया क्या? धम्म गुण, भाई चलो मग्गना का तो अर्थ मरगना मिल गया, हय मोहारि बल, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब तक जानने की जिज्ञासा नहीं है तीव्रता से, और सिर्फ जिज्ञासा होकर के नहीं चलेगा ना, आगे अवाय वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। या तो पुरानी धारणा को खंगाल खंगाल करके ढूंढो कि इसका अर्थ क्या है, नहीं तो नए सिरे से ढूंढो। कब तक ढूंढो? जब तक यह जग रही है। भाई दूध अपने गैस स्टोव के ऊपर रखा है, कब तक उबलेगा? जब तक नीचे स्टोव चालू है तब तक, जब तक ज्योत चालू है तब तक ही तो, अग्नि चालू है तब तक ही तो उबलेगा, आया ना? क्यों सुभद्रा दीदी? और बीच में अगर गैस बंद कर दे तो नहीं उबलेगा। तो ये गैस क्या है, ये ज्योत अग्नि क्या है? ये हमारी इहा है, जानने की जिज्ञासा, ज्ञान को प्राप्त करने की भूख, उसके ऊपर पर्दा पड़ने नहीं देना है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं पदानुसारी बुद्धि रिद्धि के तीन भेद होते हैं। पदानुसारी बुद्धि रिद्धि के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुसारिणी, दूसरा है प्रतिसारिणी, और तीसरा है उभयसारिणी। ठीक है? अनुसारिणी मतलब उसका क्या करने वाली? उसके पद चिन्हों पर चलने वाली। प्रतिसारिणी मतलब उसके उल्टा चलने वाली। और उभय मतलब साथ में भी चलेगी और उल्टा भी चलेगी। अब चलना कहाँ है वो देख लेते हैं। जो बुद्धि आदि मध्य अथवा अंत में गुरु के उपदेश से एक बीज पद को ग्रहण करके उसके आगे के ग्रंथ को ग्रहण करे, मतलब जो बीज पद बताया है वहां से आगे का ग्रंथ। अगर मान लो 734 गाथाएं गोमटसार जीवकान में हैं और आपको गाथा क्रमांक 203 बताया जाए, तो 203 को समझ करके बचे हुए 203 से 734 की तरफ जाना। ये जो बुद्धि रिद्धि कहती है वो कहती है अनुसारिणी, पदानुसारिणी बुद्धि। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अनुसारिणी बुद्धि में क्या होगा? जो बीज पद दिया है वहां से उस विषय के अंत तक का ज्ञान हो जाएगा। फिर प्रतिसारिणी में क्या होगा? प्रतिसारिणी में जो बीज पद दिया गया है उसके पीछे वाले, मतलब 203 नंबर दिया है तो 203 से लेकर के 1 नंबर का जो श्लोक है, 1 नंबर की गाथा है, वहां तक का विषय ले लेंगे। ठीक है? और उभय सारिणी में क्या होगा? आगे का भी जानेगा, पीछे का भी जानेगा। तो अगर हो जाए प्राप्त तो क्या, कौन सी प्राप्त करनी है स्मिता दोषी दीदी? अगर चॉइस दिया जाए कि आपको पदानुसारिणी देने वाले हैं, कौन सी दे देवे? हाँ, उभय सारिणी ने, बहुत, बस इतना समझ में आना है, यही पदानुसारिणी समझ में आ गई। ठीक है? क्योंकि बीज पद से आगे का भी जानना है, पीछे का भी जानना है। अनुसारिणी में वो तो भेद की बात है, गर्दन के पास तीनों होते हैं। तो अनुसारिणी में आगे का जानेंगे, प्रतिसारिणी में पीछे का जानेंगे, और उभय में दोनों का जानेंगे। चलिए, संभिन्न श्रोतृत्व का लक्षण, अब थोड़ा सा इसको पूर्ण कर लेते हैं आज, क्योंकि कल हमें चारणधारी चारण वृद्धि की तरफ चलना है। अभी काफी है, पता नहीं पूरा होता है कि, जितना होता है कर लेंगे। चलिए, क्योंकि भागना नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पहली बार इसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा तो भी चलेगा। संभिन्न श्रोतृत्व, अब इसका लक्षण कर रहे हैं। श्रोत्र इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, फर्क है क्या दोनों में? श्रोत्र इंद्रियावरण कर्म और श्रुत ज्ञानावरण कर्म, दोनों में फर्क है क्या? शब्द तो समान लग रहे हैं, क्या फर्क है उसमें? क्या फर्क है? नहीं है ना, कोई फर्क तो नहीं लग रहा है। भैया फिर से बताना, ऐसा कहने वाले लोग फिर से सुनना। श्रोत्र इंद्रियावरण और श्रुत ज्ञानावरण, ये दोनों के फर्क क्या है? चंद्रप्रभा दीदी,
क्या फर्क है? वो श्रोत्र इंद्रिय में, ज्ञानावरण में वो इंद्री बनेगी ही नहीं, और ज्ञानावरण में वो, मतलब मैं बोल नहीं पा रही पर समझ में आ रहा है। मैं समझ में आ रहा है, तो हमें भी समझ में आ गया। एक बात जो है वो इंद्रिय की कर रहे हैं और दूसरे ज्ञान की कर रहे हैं, है ना। श्रोत्र इंद्रिय की बात पहले में हो रही है, उसकी क्षमता की अपेक्षा, उसका क्षय मतलब उसकी क्षमता कम ज्यादा सुनने की, है ना। सीधे सुन रहे हो क्या ऐसे? हाँ, फिर से बोलो, फिर से बोलो, मतलब क्या है? बहुत सारे स्वाध्याय बोलते कि नहीं भैया प्रश्न ही समझ में नहीं आया, प्रश्न सुनना नहीं, तो उनके क्या होता है, श्रोत्र इंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। और श्रुत ज्ञान वो समझ, विषय समझ में नहीं आता है तो श्रुत ज्ञानावरण का होता है। ठीक है, चलिए। और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षयक्षम तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर श्रोत्रेंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र से बाहर दशो दिशाओं में संख्यात योजन प्रमाण। हाँ नीरज जी, आपने थोड़ी देर पहले ये प्रश्न रखा था या ये बात रखी थी, दशो दिशाओं में, क्योंकि जैसे क्षेत्र में हम घनाकार क्षेत्र कहते हैं, घनाकार का ही अर्थ होता है दशो दिशाएं। तो घन में क्या होता है, 4 दिशा 4 विदिशा, ऊर्ध्व और अधो, दशो दिशाएं आ गई। तो घनाकार सब जगह पर क्षेत्र ऐसे ही लेना है। दशो दिशाओं में संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित मनुष्य एवं तिर्य चौके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक बहुत प्रकार के उठने वाले शब्दों को सुनकर जिससे युगपत प्रत्युत्तर दिया जाता है, वह सम्मिन्न श्रोतृत्व नामक बुद्धि रिद्धि कहलाती है। सबको अभी आचार्य बाबू ने भी उदाहरण दिया था चक्रवर्ती का, एक साथ घोड़ा, हाथी, आदमी, बैल, सब लोग अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, उसको सुन करके उस सबका प्रत्युत्तर या उस सबको प्रतिसाद दिया जा सकता है। ये संवेदन श्रोतृत्व में होगा। मुख्यतः से ये सुनने की अपेक्षा सुन करके अलग अलग उसके शब्दों को अलग अलग करने की ये पात्रता है। धवला जी में ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसा संविन्न श्रोतृत्व का ये जो प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति कहां से होती है? तो आचार्य कहते हैं कि बहुविध और क्षिप्त ज्ञानावरणीय के क्षयक्षम से ये हो जाती है। ठीक है, क्योंकि श्रोत्र इंद्रियावरण जो आपने बताया, वो श्रोत्र इंद्रियावरण अकेले श्रोत्र इंद्रियावरण से बात चलेगी क्या? क्योंकि मति ज्ञान में विषय की अपेक्षा से भी जाना जाएगा। एक इंद्रिय से संबंधित, क्यों कल्पना दीदी, एक इंद्रिय से संबंधित, फिर आगे चल करके 12 विषय लगाएंगे, उसके अवग्रह किसी का होता है, किसकी इहा होती, किसकी अवाय होता है, वो सब लगाएंगे, तब जाकर के 336 बनेंगे। तो आचार्य जी पूछ रहे कि यहाँ पर कौन से विषय की अपेक्षा से वर्ड बता रहे हैं? वो कहते कि विषय होगा बहुविध और क्षिप्त। ये मति ज्ञानावरण कर्म के जो भेद होते हैं उनकी अपेक्षा से ये सम्मिन्न श्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि में क्षयोक्षम होता है। कछुपल्ले पढ़ा अंत में जो बताया था? नहीं, मैं देख रहा हूं यहां से टैंक पूरा भर गया है, टंकी पूरी भर रही है, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं। हर रोज का 1.5 घंटे का कोठा है ना, पर आज पहले 10 मिनट तो लेट चालू हो गया ना टंकी। शुरुआत ज्ञान की गंगा 10 मिनट लेट शुरू हुई, तो अभी टंकी भरने में 10 मिनट बाकी है ना पूरा। कभी कभी समय से भी लग जाता है, अरे भर गया होगा, और फिर और डालने में इच्छा नहीं होती है, पर अभी तक टंकी नहीं भरी, मुझे दिख रही है टंकी नहीं भरी है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आज रुक जाते हैं। यहां से आगे फिर दूर आस्वादन की वृद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व की बुद्धि, बहुत सुंदर है। प्रज्ञा श्रमत के औत्पत्ति की, पारिणामिकी, कर्मजा, वैनयिकी वगैरह जो भेद होंगे, ये भी बहुत ही प्रकरण, बड़ा सुंदर प्रकरण है प्रज्ञा श्रमणत का। तो इसके बारे में हम कल जानेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।